गाँव की कच्ची गलियों में शाम के वक्त चिराग जल उठते। बच्चे खेलते खेलते शोर मचाते, कहीं से हांडी की खुशबू आती तो कहीं बैलों की घंटी बजती। इन्हीं गलियों में एक छोटा सा पुराना सा मकान था जिसमें सादिया अपने वालिदैन और दो बहन भाइयों के साथ रहती थी। सादिया की उम्र अभी 16 वर्ष थी। वो लंबे बालों वाली किताबी आंखों में एक मासूम लड़की थी। इसकी दुनिया सादा थी मगर ख्वाब बड़े थे। अक्सर छत पर बैठकर आसमान को देखती और सोचती, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी, माँ बाप की आंखों का फ़ख्र बनूंगी। इसके वालिद किसान थे, हाथों में छाले मगर दिल में बेटी के लिए दुआएं। माँ सादा औरत थी मगर बेटी की जहानत पर नाज करती। एक रात जब सब सो गए, माँ ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बेटी के ख्वाबों को हकीकत बना दे, इसको हर बुराई से महफूज रख। काश वो जानती कि आने वाले दिनों में यही बेटी एक ऐसे तूफान का सामना करेगी जो इसके ख्वाबों को चकनाचूर कर देगा। मामू का बेटा कामरान अक्सर इनके घर आता। वो उम्र में सादिया से बड़ा था। सब लोग इसे अपना समझते। कभी सौदा सल्फ ले आता, कभी मोहल्ले के काम कर देता। सब तारीफ करते, कामरान तो बड़ा जिम्मेदार है, रिश्तेदार भी है और बेटी के लिए सहारा भी। माँ अक्सर कहती, बेटी किस्मत अच्छी है तुम्हारी, ऐसे लोग आसपास हों तो लड़कियां महफूज रहती हैं। सादिया मुस्कुरा देती मगर दिल में अजीब सा खौफ पैदा होता। कामरान जब भी आता इसकी नज़रें सादिया को बेचैन कर देती। वो अक्सर बहाने से करीब आता, कभी बात करते हुए गैर ज़रूरी तौर पर रुक जाता। सादिया नज़र झुका लेती मगर दिल में एक सवाल चुभता रहता, क्या सबको ये नज़र नहीं आता। एक दिन जब वो किताब पढ़ रही थी, कामरान ने करीब आकर कहा, बड़ी हो गई हो तुम, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी सीख लो। सादिया का दिल कांप उठा। वो भाग कर कमरे में चली गई मगर ये इशारा एक आने वाले तूफान की दस्तक था। वो रात सादिया की ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। घर वाले शादी पर गए थे। सादिया बहाना बनाकर घर पर रुक गई ताकि पढ़ाई कर सके। शाम ढली, गलियां सुनसान हो गईं। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कामरान खड़ा था। अम्मी ने कहा था ये सामान रख आओ। सादिया ने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आया मगर फिर अचानक दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। ये क्या कर रहे हो, बाहर जाओ, सादिया ने घबरा कर कहा। कामरान की आंखों में वहशत थी। चुप रहो, कोई सुन लेगा तो बदनामी तुम्हारी होगी। सादिया ने चीखने की कोशिश की मगर इसके मुंह पर हाथ रख दिया गया। इसकी मिन्नतें, इसकी चीखें सब दीवारों में दब कर रह गईं। वो लम्हा सादिया की रूह को रौंदने वाला लम्हा था। इसका जिस्म कांप रहा था, दिल चीख रहा था मगर आवाज़ कहीं सुनाई न दी। जब सब खत्म हुआ, वो फर्श पर गिरी हुई रो रही थी। कामरान ने दरवाज़ा खोला और जाते जाते जहर घोल गया। किसी को बताया तो बदनामी तुम्हारी होगी, मैं नहीं बदनाम होऊंगा। सादिया आईने के सामने खड़ी हुई। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल, आखिर मेरा कसूर क्या था। वो रात सादिया की ज़िंदगी से सुकून छीन कर ले गई। वो बिस्तर पर लेटी रहती मगर नींद का नाम ना लेता। हर आवाज़ इसे डरा देती, हर दरवाज़ा बजने पर दिल कांप जाता। खाने के मेज़ पर सब बैठते तो वो चुपचाप रहती। भाई पूछते, आप ठीक तो हैं। वो मुस्कुरा कर कहती, जी, मगर इसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वो आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या मैं नापाक हो गई हूँ, क्या अब मेरे ख्वाब ख़त्म हो गए। खामोशी इसके गले का फंदा बनने लगी। एक रात ज़ब्त टूट गया। सादिया माँ के कदमों में गिरकर रोने लगी। अम्मी, मैं बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। माँ के चेहरे पर हैरत और खौफ छा गया। क्या हुआ बेटी, किसने कुछ कहा है क्या। सादिया ने लरजती आवाज़ में सब कुछ बता दिया। अल्फाज जैसे खंजर हों और माँ का दिल ज़ख्मी होता जा रहा था। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। इसने बेटी को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर उस बेरिए का है। लेकिन याद रखो, खामोश रहना भी जुल्म को ताकत देता है। अब हम कुछ करेंगे। ये जुमला सादिया के दिल में उम्मीद का पहला चिराग जलाने लगा। अगले दिन माँ बेटी पुलिस स्टेशन गई। अंदर दाखिल होते ही मर्दाना आवाज़ों, फाइलों की खरखराहट और सख्त रवैये ने सादिया को और डरा दिया। अफसर ने तेज़ लहजे में क्या मसला है। माँ ने आगे बढ़कर कहा, मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है और वो भी इसके अपने रिश्तेदार ने की है। ऑफिसर ने पहले तंजिया हंसी। ये बातें अक्सर घर के झगड़ों की वजह से बनाई जाती हैं, सोच लो बदनामी होगी। सादिया के कांपते हुए होंठों से आवाज़ निकली, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो दरिंदा मेरा कज़न है, इसने मेरी ज़िंदगी तबाह की है। ये अल्फाज अदालत की गूंज बनने वाले थे। आखिरकार रिपोर्ट दर्ज हुई। कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया। जब खबर गांव में फैली तो लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ औरतें कहने लगीं, अरे ये सब ड्रामा है, लड़कियां ही ऐसी होती हैं। कुछ मर्द बोले, हमेशा लड़की का कसूर निकाल दिया जाता है, मगर ये भी तो मुमकिन है कि वो सच कह रही हो।
सादिया जब घर से निकलती तो इसे लगता सब निगाहें इसी पर हैं। कुछ तेज़ नज़रें, कुछ तरस भरी। वो अंदर से टूटने लगती, मगर माँ बार बार कहती, हिम्मत रखो बेटी, सच कभी नहीं हारता। अदालत की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सादिया के कदम लर्ज़ रहे थे। आसपास लोग खड़े थे, कुछ इसको तरस भरी नज़र से देख रहे थे, कुछ शक भरी आंखों से। माँ ने बेटी का हाथ थामा। बेटी, याद रखो, आज तुम्हारी आवाज़ सिर्फ तुम्हारी नहीं, उन सब बच्चियों की है जो जुल्म सह कर भी चुप रहती हैं। अदालत के अंदर हजूम था। जज अपनी कुर्सी पर बैठा, वकील, गवाह, पुलिस आल अपनी अपनी जगह मौजूद। कामरान कैदियों के कटहरे में खड़ा था। इसके चेहरे पर गुरूर और आंखों में डर की मिली जुली झलक थी। वकील सफाई ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, जज साहब, ये सब कहानी है। एक लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ जाए और फिर इल्ज़ाम लगा दे, ये कोई नई बात नहीं। सादिया का दिल कांप गया, मगर फिर इसने अपने रब को याद किया। इसके वकील ने आगे बढ़कर कहा, मोहतरम जज साहब, क्या ये मुमकिन है कि एक 16 साल की मासूम लड़की अपनी इज्जत दांव पर लगा कर सच्चाई ना बताए? हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, गवाही है, और सबसे बड़ी गवाही ये लड़की खुद है। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने सादिया को गवाही के लिए बुलाया। बेटी, तुम जानती हो जो कुछ कहोगी वो हतमी होगा। सादिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, जी मैं जानती हूँ। वो लरजती आवाज़ में बोली, वो मेरा कज़न था। सब इसे भरोसे वाला समझते थे, लेकिन इसने रिश्ता तोड़कर बेरिए का रूप धारा। इसने मेरी इज्जत छीनी। मैंने चीखा, मैंने रोका, मगर किसी ने नहीं सुना। आज मैं ये सब कह रही हूँ ताकि कोई और बेटी इस जुल्म का शिकार ना बने। अदालत एक हाल में सन्नाटा छा गया। कई आंखें नम हो गईं। दोनों की समाअत के बाद वो दिन आया जिसका इंतज़ार था। जज ने गहरी नज़र सब पर डाली और कहा, अदालत के सामने शवाहद, गवाहों और मुतासरा की जरात मंदाना गवाही साबित करती है कि मुल्ज़िम कसूरवार है, लिहाजा अदालत इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। ये फैसला सुनते ही कामरान के चेहरे का गरूर मिट्टी में मिल गया। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बेटी को गले से लगा लिया। सालों बाद सादिया ने अपनी तालीम मुकम्मल की। वो डॉक्टर बन गई, लेकिन इसकी ज़िंदगी का असल मकसद और बड़ा हो गया। इसने एक अदारा कायम किया जो इन लड़कियों के लिए था जो जुल्म सह कर भी आवाज़ नहीं उठा पाती थी। एक तकरीब में इसने कहा, मैं जानती हूँ वो दर्द कैसा होता है जब आवाज़ दबाई जाती है, मगर ये भी जानती हूँ कि जब आवाज़ उठती है तो जालिम कभी बच नहीं सकता। इसके अल्फाज पर हाल तालियों से गूंज उठा। सादिया की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। एहतमाम। सादिया एक आम सी लड़की से एक मिसाल बन गई। वो लड़की जो कभी टूट गई थी, आज दूसरों के लिए रोशनी की किरण है। सबक, इस कहानी का सबक ये है कि जालिम चाहे रिश्तेदार हो या अजनबी, जुल्म जुल्म है। बेटियों पर यकीन करना वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खामोशी जुर्म को ताकत देती है, लेकिन सच्चाई जालिम को गिरा देती है। इंसाफ मिलने में वक्त लग सकता है, मगर आखिरकार सच की जीत होती है।